ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, अंश में 1 जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, हर में से 1 घटाया जाए, तो जो फ्रैक्शन होती है वो 1 तक पहुंच जाती है, 1 कम हो जाती है, मतलब 1 हो जाती है, वो 1 बन जाती है। इट बिकम्स हाफ, यह हाफ बन जाती है। हाफ कब बनेगी, इफ वी ओनली ऐड, जब हम केवल ऐड करें 1 टू द डिनोमिनेटर। कब, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। तो फ्रैक्शन क्या, तो पहले एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मानना पड़ेगा, अंश मानना पड़ेगा, हर मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, लेट द numerator be x and the denominator be y। मतलब किसी फ्रैक्शन का हमने x तो मान लिया अंश, y मान लिया हर, then the fraction will be x by y। यही होगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन की कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, x अपॉन y। ये हमारी भिन्न है जो हमने मानी है, इसमें अंश भी है, इसमें हर भी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अंश में क्या ऐड किया जाए, a, कर लो भैया, अंश में कर दिया 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 को, किस में से, डिनोमिनेटर में से। लो भैया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी भाषा को समझो, वही तरीका अच्छा होता है, उसी से सीखते हैं। पता है मैंने कुछ किया, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला है 1 टू द न्यूमरेटर, ले भैया न्यूमरेटर तू पकड़ अपना एक, वो शादियों में वो मिल्ली देते ना, मिल्ली, हाँ भैया ये इसके घर वाले आ जाओ, 10 रुपये तू पकड़, 10 रुपये तू पकड़, 10 रुपये, वो मिल्ली चलती है ना, वैसे से न्यूमरेटर के लिए क्या दिया, 1 ऐड करना है, ले भैया तू फ्री हो, 1 को ऐड कर दिया x में, तू फ्री। अब क्या बोल रहा है कि 1 को सब ऐड करो डिनोमिनेटर में से, ले भैया डिनोमिनेटर तू 1 पकड़ अपना, माइनस कर दिया, तेरा माइनस करने को बोला है। अब इसने क्या बोला है, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है, ले भैया ले, फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गई, 1, फ्री, बन गया पहला कंडीशन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे उलूल जुलूल सा है ना, हाँ, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और जब बराबर के दोनों साइड में फ्रैक्शन होती है, याद रखो, इक्वल का साइन हो बीच में, बराबर में दोनों साइड में फ्रैक्शंस हो कंप्लीटली, तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व किया करो। कंप्लीट फ्रैक्शन है, कंप्लीट फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया करो। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चल कहीं भी ये ले, डजंट मैटर, ले
एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इसको दे देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैथ के कॉन्सेप्ट को समझो। लो मैंने इसको 1 दे दिया, मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लूंगा, मैथ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सेकंड कंडीशन कहती है कि भाई इट बिकम्स हाफ, 1/2 कब हो जाएगी, इफ वी ओनली ऐड, जब हम केवल ऐड करेंगे 1 टू द डिनोमिनेटर। अरे भैया हमारी फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, इसने बोला है न्यूमरेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अंश से कुछ नहीं कहना है, किससे कहना है, डिनोमिनेटर से, हर से क्या कहना है, +1 कर देना है। लो भैया +1 कर दिया। अब क्या कह रहा है ये कि ये क्या बन जाती है, 1/2। लो भैया अब अभी बताया, तो दोनों साइड में फ्रैक्शन हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 मिल चुका है। अब क्या कह रहा है, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो आपका मन करे वो लगाओ। क्वेश्चन में बोलता है कि एलिमिनेशन ही लगाओ तो वही लगाना है, क्वेश्चन बोलता है सब्स्टिट्यूशन ही लगाओ तो वही लगाना है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम तो राजा बन गए, फिर तो जो मन करेगा उसको लगाएंगे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से देखते हैं इसको। बाई एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड क्या कहता है, दो इक्वेशन है, एक पहली एक दूसरी, करना क्या पड़ता है, पहले तो इनको पास पास रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से इनको एनालिसिस कर पाए। पहली है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये पहला इक्वेशन है, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। बताओ जरा आप किस, हाँ हाँ आपको जरूरत है, मैंने क्या कहा, यदि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो, सिंपल समझ। अब ये लिख लिया हमने, अब आप ये बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, एक्स को वाई को, एक्स को करना चाहते हो, लेकिन मैं वाई को करना पसंद करूंगा, बोल क्यों, वाई नहीं, वाई का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 गुणांक 1, यहाँ पे 1 सेम है, तो मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इसलिए आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जिसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है उसको गायब करो ना जल्दी से, काहे को टाइम वेस्ट करो। आप जिसका सेम नहीं है पहले उसका सेम करोगे फिर एलिमिनेट करोगे, और जिसका ऑलरेडी सेम दे रखा है उसको गायब करो। एक्स को करेंगे तो आंसर अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, किसी को भी कर लो। तो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं वाई को, एलिमिनेट वाई कैसे करेंगे, एक चीज फोकस करना, माइनस का बाई है, माइनस का बाई है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये जीरो नहीं बनेंगे, क्योंकि माइनस बाई माइनस 2 बाई, ये जीरो कब बनेंगे, जब एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस है, आप पहली में से दूसरी को माइनस करो या दूसरी में से पहली को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्टेटमेंट सुना करो और उनको माइंड में रिपीट किया करो, ठीक है, हाँ, इसलिए वहीं से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। तो मैं सब्ट्रैक्ट कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको बताया नहीं, मैंने आपको कॉलम मेथड से सेपरेट करना, एक होता है रो मेथड से सेपरेट करना, एक होता है कॉलम मेथड से सेपरेट करते हैं नीचे जमा के, तो दो तरीके होते हैं, किसी को भी अप्लाई करो कोई गलत नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मतलब मैंने क्या लिखा है कि मैं समीकरण 1 को माइनस करूंगा समीकरण 2 में से, इसका मतलब क्या हो गया, LHS में से LHS माइनस करेंगे, RHS में से RHS माइनस करेंगे। अब समीकरण 2 का पहले आएगा, समीकरण 1 का पीछे आएगा। अब समीकरण 2 का LHS क्या है, LHS 2x माइनस वाई,
समीकरण एक का LHS माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, पूरे पे अप्लाई होता है। हाँ, इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ो। इक्वेशन नंबर 2 का RHS क्या है 1, और 1 का -2 क्या करना है, माइनस करना है। हर चीज ध्यान रखो, साइन बहुत गलती कराता है, खासकर माइनस, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, साइन चेंज कर देता है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करता है और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता है। इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस इज 2, 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, माइनस एक्स रह गया इक्वल 3, इसका मतलब x इक्वल टू 3, x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो y का वैल्यू निकालने के लिए। किसमें रखना है बताओ, हाँ 1 में रख लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, 1 क्या है, x का वैल्यू आया 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, वाई इक्वल टू 5, वाई का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन हमारी x अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू 3 अपॉन वाई का वैल्यू, ये फ्रैक्शन हो गया। नोट करो, कुछ नहीं है। हाँ जी, न्यूमरेटर